गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है भाई आप सभी के? मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। मेरे बच्चे, आप सब अच्छे से जानते हैं कि आप सभी के लिए एक शानदार क्लास की शुरुआत हो चुकी है आज से। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, निश्चित ही आप अपनी सफलता को अच्छे से सुनिश्चित कर भी पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आपको ऑल इंडिया रैंकर बनना है तो अब इस बैच में मेरे बच्चे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, जो कि मेरे बच्चे आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। ये क्लासेस जो आपकी चल रही हैं डेली 9 बजे से आप सभी के लिए सैनिक स्कूल की क्लास आपको देखने को मिलेगी, जहां आपको जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रह जाए प्रैक्टिस में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। वेरी गुड नीलम, गेमर गॉड, मैक्स गेमिंग, आशीष, रतन वाला, बाबा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्रेट मेरे बच्चे, ग्रेट। प्रीमेक्ष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आदर्श यादव, बहुत अच्छे, ग्रेट। मेरे बच्चे, एक बार आप सभी अच्छे तरीके से जुड़ेंगे और फटाफट आप सभी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करके अच्छे से जुड़ जाइएगा। आज से आपके लिए मेरे बच्चे, आपको पता है कि अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो सैनिक स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है। मेरे बच्चे, अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंटेड जो सैनिक स्कूल हैं वो कितने हैं? तो 33 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होता है वो क्लास 6 एंड क्लास 9 में होता है, क्लास 6 एंड क्लास 9 में होता है। तो ये जो स्पेशली क्लास है मेरे बच्चों, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए है। क्लास 9 के लिए हम अलग से सेपरेटली क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्लियर है? एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, हम आप सभी को बता दें कि बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट हम क्लैरिटी के साथ आपका क्लियर भी करेंगे। ठीक है, अब ये क्लास डेली रात को 9 बजे होगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया है, जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर द सेम, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। मेरे बच्चों, एक रेक्टेंगल एंड एक पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल एंड एक स्क्वायर के पेरीमीटर क्या है? समान है, दोनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो मेरे बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऑल साइड आर इक्वल बोल रहा हूं तो इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मतलब हुआ अपोजिट साइड आर एंगल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इन दोनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हमें दी जा रही है 18 मीटर। इसकी लेंथ क्या है? 18 मीटर है। मेरे बच्चों, ये 18 मीटर है। विड्थ मैंने बी को लेट किया है, विड्थ इज वी है। मेरे बच्चों, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। लेंथ इज 18 मीटर प्लस विड्थ इज वी। मेरे बच्चों, ये हो गया किसका पेरीमीटर? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। मेरे प्यारे भाई, इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? ऑल साइड आर इक्वल, तो इसकी ईच साइड को अगर मैं ए लेट कर लूं, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a। बट मेरे बच्चों, जो साइड है इसकी साइड हमें गिवन है, इसकी साइड क्या है? हमें गिवन है। मेरे बच्चों, इसकी ईच साइड है 16 मीटर। क्या है? 16 मीटर। तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16। ठीक है, तो 16 4। मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर इसका? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर हो गया। मेरे बच्चों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्लियर है? चलिए, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो 18 प्लस बी इक्वल टू 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। मेरे भाई, अगर मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 32 माइनस क्या हो जाएगा? ये 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा?
2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। मेरे बच्चों आपकी जो विड्थ है वो पता चल गई आपको 14 मीटर है। क्या है, 14 मीटर। तो हमें विड्थ ही फाइंड आउट करनी थी किसकी, रेक्टेंगल की, जो कि क्या है 14 मीटर। मेरे बच्चों मजा आ रहा है ना भाई, बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा आपको, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मेरे भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ केवल x है, यहाँ क्या है, तो केवल x है, यहाँ क्या है, तो केवल x है। मेरे बच्चों यहाँ क्या है, तो केवल x है, x है। यहाँ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा केवल x है, यहाँ केवल x है। बताओ अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो और बताओ भाई क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन में बोला गया द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 40, द वैल्यू ऑफ x इज। मेरे बच्चे हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। क्लियर है भाई, ये बात आपको समझ में आने लग रही है। बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आ जाइए। देखिए हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया जो एवरेज होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। मतलब कितने नंबर हैं, जितने नंबर है उनका सम अपॉन कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो एवरेज हमें यहां पता है, एवरेज कितना है बेटा मेरे, 40 है एवरेज, 40 है एवरेज इज इक्वल टू सम करेंगे क्या आ जाएगा, 11 प्लस 23 प्लस एक्स अपॉन कितने नंबर हैं, तो 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 4 जा हो जाएगा 12, 120 इज इक्वल टू 2 और 1, 3 और 1 हो जाएगा 4 और 2 और 1 हो जाएगा 3, 34 प्लस एक्स। मेरे बच्चों हम 34 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 120 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6। अब बेटा 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 86। 86 दिस विल बी योर राइट आंसर। मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, 86। 86 दिस विल बी योर राइट आंसर। आपको x की वैल्यू भाई पता चल गई, ठीक है, आपको x की वैल्यू पता चल गई कि भाई x की करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों 86। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार प्लीज जल्दी से बताओ भाई, हम आपको खूब टाइम देते हैं, आराम से करो, बताओ। लेकिन जितने भी बच्चे सेशन में हैं सभी बच्चे प्लीज एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे बच्चों हमने आपके वीडियो में आप सभी को एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे बच्चों आपके इसी सेशन में हमने एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, ध्यान दीजिएगा। मेरे बच्चों जो आप हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, इसी सेशन में हमने आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे बच्चों इसी सेशन में हमने आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड मेरे बच्चों, हमने इसी में आपको क्या किया है, गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया। एक सेकेंड, हमने इसमें आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया। एक सेकेंड, चलिए हमने गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, इस गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करिए। गूगल फॉर्म को जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को फिल नहीं करना है। फिर से बता दूं, गूगल फॉर्म कौन बच्चे फिल करेंगे, जो हमारे साथ आज नए यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो बच्चे, मेरे बच्चे गूगल फॉर्म फिल करेंगे। जो हमारे साथ एप्लीकेशन पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो बच्चे गूगल फॉर्म फिल नहीं करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना नेम डालना होगा सुंदर अक्षरों में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ अपना नंबर आप डालेंगे, ठीक है, अपना फोन नंबर। फिर वहां पर आप किस क्लास में हैं मेरे बच्चे वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लास 4th में है तो 4th सेलेक्ट करिए, 5th में 5th पर क्लिक करिए, 6 में 6 पर क्लिक करिए, 7 में है 7 में क्लिक करिए, 8th पे है 8th पर क्लिक करिए, ठीक है। चलिए, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, आप उसी पर मेरे बच्चे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपने किस टीचर की वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया, आप कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ए नंबर इज लेस देन 50 एंड इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इट हैज ए टोटल ऑफ 3 प्राइम फैक्टर, व्हाट इज दैट नंबर। एक संख्या 50 से कम है और 7 की गुणज है। एक संख्या 50 से कम है एवं 7 की क्या है, गुणज है। 3 अभाज्य गुणनखंड है, उसके 3 अभाज्य गुणनखंड है, वह संख्या कौन सी होगी। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं जिसके 3 क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तो अगर मैं 49 की बात कर रहा हूं तो बेटा ये एक ऐसा नंबर है जो 50 से लेस है, मतलब 50 से लेस देन है, मतलब ये 50 से कम छोटा है, ठीक 50 से लेस देन है। 7 का मल्टीपल है तो 7 7 जा 49, जी बिल्कुल मल्टीपल है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे जरा समझ लीजिएगा। ये 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। अगर मैं इसको बात करूं 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है भाई। और किससे, और ये 49 से डिविजिबल है। तो क्या इसके 3 फैक्टर हो गए, जी हाँ इसके 3 फैक्टर हो गए, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुए क्योंकि फर्स्ट जो 1 है वो क्या आपका एक प्राइम नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है मेरे बच्चों, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 49 को आंसर में नहीं लिखेंगे। क्लियर है। अब बेटा मैंने कहा कि 42 की बात कर लेते हैं, 42 को डिविजिबल करके देखते हैं। तो भैया इसको सबसे पहले हमने डिवाइड किया 2 प्राइम 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर हमने इसे 3 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से अब होगा नहीं, 3 7 जा 21, फिर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7। तो इसके कितने प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए बेटा, इसके 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि 42 एक ऐसा नंबर है जो 50 से लेस देन भी है, देन इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो इसके टोटल जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 42 होगा। तो 42 दिस विल बी योर राइट आंसर। मुझे होप है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। जयनाथ यादव, प्रियंका गुप्ता, शुभम सिंह, खुशबू सिंह, प्रिमेश, नवल किशोर पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला गया है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 आर। मेरे बच्चों हमें यह बताना है कि इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। कॉमन फैक्टर बताओ, जो ये नंबर है 12 एंड 15, इसके कॉमन फैक्टर बता दो। 12 एंड 15 इसके कॉमन फैक्टर बता दो। तो भाई हम अगर 12 की बात करें तो देखो 12 के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसको 12 को डिविजिबल करो भाई, 1 से तो यह हर एक नंबर डिविजिबल है, 2 से करो, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हो गए, अब जरा इसके कर लो 15 के फैक्टर करोगे तो 2 से होगा नहीं, 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 5 जा 15। मेरे बच्चों अब हम 5 से डिविजिबल करेंगे, किससे, 5 से, तो 5 बन जा 5। क्लियर है। तो इसके 2 फैक्टर हो गए। अब मैंने देखा कि 1 तो सबका फैक्टर है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 तो इसका भी फैक्टर है, 12 का भी 1 का भी, 12 का भी 1 का भी, मेरे बच्चों 12 का भी और 15 का भी, सॉरी, तो 1 इसमें भी 1 इसमें भी। अब बेटा इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है मेरे बच्चों, 3, ठीक है। तो 1 इंटू 3, ये दोनों क्या है, 1 और 3, ये आपके कॉमन फैक्टर हैं। 1,3 मेरे बच्चों 1,3 ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा मेरे लाल, वो क्या बनेगा, 1 और 3 बनेगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मुझे होप है कि मेरे बच्चों ये बात आप समझ में आने लग रही होगी। नवल किशोर पांडे, सृष्टि, बहुत अच्छे, ग्रेट मेरे बच्चे, ग्रेट। आप सभी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। जितने भी बच्चे हैं सेशन में, सभी बच्चे एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। और ये क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन से पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरे बच्चों
अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन, फिर उससे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, फिर उससे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, फिर उससे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जब हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की तरफ अरेंजमेंट को अरेंज करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मेरे बच्चों, अब मैंने देखा कि जितने भी फ्रैक्शन है सबके न्यूमरेटर सेम है। क्या है? न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर क्या है? तो सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, मेरे बच्चों अब हम ये बात समझ गए कि भैया जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर क्या होते हैं? तो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उस कंडीशन में मेरे बच्चे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पर डिपेंड कर जाता है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। तो मेरे बच्चों हमने देखा कि भैया हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब बताओ किस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का, किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है जिससे कि वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन मिले, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 13/15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इससे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 13/19। 13/19। अब मेरे बच्चों इससे 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 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? तो बेटा 13/25। 13/25। और इससे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा 13/27। तो बेटा आंसर हमारा क्या होगा? 15, 19, 25, 27, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सबने भी 20 मेरे बच्चे, आपने सबने भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब किया है। ऑप्शन बी, दिस विल बी योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूं। रियली इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मेरे बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं, दिमाग लगाओ खूब बढ़िया तरीके से। कौन सा मेरे बच्चे, कौन सा स्टेटमेंट सही बन रहा है ये बात देखिएगा। शुभम सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ो मन लगा के। कंपटीशन कब कराओगे? अभी कराएंगे कंपटीशन आपका, ठीक है। पहले आप पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बच्चे ने लिखा है, हाथों में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले। हाथों में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले, क्यों ही हम एसडी कैंपस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम एसडी कैंपस में पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड रतन चौधरी, बहुत अच्छे, ग्रेट मेरे भाई, ग्रेट। इस लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए, देख रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ग्रेट मेरे बच्चे, ग्रेट। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अमित गिव्स ए पार्टी टू ऑल द स्टूडेंट्स in his class on his birthday. For this he bought 4 boxes of biscuit. Each box contain 8 biscuit. If there are 28 students in his class, then which of the following expression represent the number of biscuit left after giving 1 biscuit to each student? अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। कितने डब्बे खरीदे? बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। बेटा भाई अमित नाम का एक लड़का है और उसका बर्थडे हुआ। जब उसका बर्थडे हुआ तो उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। अमित नाम का एक लड़का है बच्चों, उसके बर्थडे पर उसने 4 डिब्बे बिस्किट खरीदे। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है ईच बॉक्स कॉन्टेन 8 बिस्किट, मतलब हर एक डिब्बे में 8 बिस्किट है। कितने बिस्किट हैं? 8 बिस्किट हैं। तो इस डब्बे में भी 8 बिस्किट हैं भाई, इसमें भी 8 बिस्किट हैं, इसमें भी 8 बिस्किट हैं, इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 हैं। टोटल बिस्किट कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों? अगर मैं टोटल बिस्किट की बात करूं, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 4 जा 32। मेरे बच्चों अगर मैं टोटल बिस्किट की बात कर रहा हूं तो टोटल बिस्किट कितने हो जाएंगे मेरे लाल? टोटल बिस्किट हो जाएंगे 32। क्लियर है ना भाई? ये बात आप समझने लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना भाई? चलिए बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे क्या बोला गया है? अब कहा गया है 4 डिब्बे खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो एक एक बिस्कुट देने के बाद कितने बिस्किट बचेंगे? मेरे बच्चों अगर वो एक एक बिस्किट देगा, वो स्टूडेंट कितने हैं? 28। तो जब 28 में
एक एक बिस्किट देगा तो 28 बिस्किट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 28 स्टूडेंट हैं, ईच स्टूडेंट को 1 बिस्किट मिलेगा, तो मेरे बच्चों टोटल कितने बिस्किट हो गए? 28 बिस्किट हो गए। हैं कितने बिस्किट? 32 बिस्किट हैं। 28 बिस्किट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बचे मेरे पास कितने? 4 बिस्किट। कितने बिस्किट बचे? तो 4 बिस्किट बचे। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेटा मेरे किस ऑप्शन में मेरे बच्चे 4 बिस्किट, 4 रिमाइंडर, यहां 4 आ जाए। तो बेटा मैंने देखा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 28 को ऐड करोगे, 32 और 28 को ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, बट हमें चाहिए 8। ठीक है, क्या 4 आना चाहिए, सॉरी, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। इसको देखा मैंने तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको ऑटोमेटिकली रॉन्ग कर दो। हमने इसको देखा 4 8 जा 32 और 32 से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही नजर आ रहा है। मेरे बच्चों ये आंसर हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे बच्चों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है भाई? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया है। बेटा मेरे इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द एलसीएम ऑफ 114 एंड 25 इज। अब बताइए 114 एंड 25 का एलसीएम क्या होगा? 114 एंड 25 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? आप लोग जल्दी से बताओ। 114 एंड 25 का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। एक बार मेरे बच्चों सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नबल पेन, वेरी गुड। रतन चौधरी, श्रेया, प्रियंका गुप्ता, भूमि, आर्यन, बहुत अच्छे, ग्रेट। चलिए मेरे बच्चों पुष्कर बहुत अच्छे, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा मेरे? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर तो नहीं है जिससे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिविजिबल हो जाए, नहीं। मेरे बच्चों मेरे पास ये दो नंबर हैं, एक है 114 और दूसरा नंबर है 25। तो बेटा ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिविजिबल है क्या? नहीं है। जब ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिविजिबल नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 25 4 जा 100, 100 होगा तो 0 तो 10 कैरी हो जाएगा। देखो 25 4 जा 100 का 0 10 कैरी हो जाएगा। अब देखो 25 बन जा 25 और 10 35 हो जाएगा। अब 35 का आएगा मेरे बच्चों 5 और 3 हो जाएगा कैरी, 3 हो जाएगा कैरी। 25 बन जा 25 और 3 क्या हो जाएगा? तो बेटा मेरे हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? तो 28। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या ये होगा? नहीं। अब मेरे बच्चों हमने तो बोला कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं मेरे बच्चों, हम इस बात को समझते हैं कि कौन सा नंबर मेरे बच्चों 114 से डिविजिबल है। तो 114 से ये नंबर भी डिविजिबल है। क्या ये 25 से डिविजिबल है? जो नंबर 25 से डिविजिबल होगा उसके लास्ट 2 डिजिट मेरे बच्चों क्या हो जाएंगे? मेरे बच्चों 25 से डिविजिबल होंगे। क्या इसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 114 से मेरे बच्चों ये डिविजिबल है नहीं, नहीं है ना। 25 से डिविजिबल करोगे, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। क्या इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है? नहीं है। देखो हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया, लेकिन उससे रॉन्ग कर लोगे, उससे सही आंसर नहीं कर पाओगे। इधर देखो, हमें आपको और शॉर्ट तरीका बताते हैं। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि 114 और दूसरा नंबर है आपका 25, इन दोनों नंबर का हमें अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे जो नंबर इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बेटा मेरे हमने देखा 570 इस नंबर से डिविजिबल नहीं है, 25 से भी डिविजिबल नहीं है। मेरे बच्चों 114 से 50 कैसे डिविजिबल भला हो जाएगा? छोटा नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मेरे बच्चों हमने इसे देखा, जिस नंबर के लास्ट में 2 जीरो है इसका मतलब वो 25 से डिविजिबल है। बेटा ये 114 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा फिर हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 114 से अगर मैं 5700 को डिविजिबल कर रहा हूं, 5700 को ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा।
मेरे बच्चों अगर इसमें 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। क्लियर है भाई? 2 7 जा 14। क्लियर है? चलिए अब हम ये भी बोल सकते हैं 2 से, बेटा मेरी आप कुछ मत करो, एक काम करो, आपने 2 से डिविजिबल किया तब ये आया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 57 इंटू 100। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में 114। तो हमने देखा 2 से डिविजिबल किया तो 57 आया सर, 2 से इसे डिविजिबल किया तो 50 आया, 57 से 57 कट गया। इसका मतलब मेरे पास तो क्या बचा? 50। मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चों ये दोनों नंबरों से डिविजिबल है, 114 से भी और मेरे बच्चे 25 से। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर 5700 मतलब 5700 होगा। क्या होगा? 5700। दिस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो ना भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ यहां तक क्लियर तो है ना? सबको अच्छे से क्लियर है भाई? बोलो भाई। चलिए बहुत अच्छे, ग्रेट मेरे बच्चे, ग्रेट। आप इतनी बात को अच्छे से समझने लग रहे हैं और कहीं कोई डाउट नहीं है, मुझे होप है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 5045 ग्राम इज इक्वल टू, मतलब मेरे बच्चों हम इस बात को जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अगर मैं इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे? 5045 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.045। मतलब कहने का ये है कि ये 5 किलोग्राम हो जाएगा, ये 5 किलोग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 45 ग्राम हो जाएगा, 45 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 किलोग्राम एंड 45 ग्राम, 5 किलोग्राम एंड 45 ग्राम। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड पूजा वर्मा, पुष्कर सिंह, ब्रजेंद्र कुमार, संदीप, आर्यन, पूनम, निगम, वेरी गुड, हेमंत, मीना, बहुत अच्छे, ग्रेट। आप सबने अपने अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। आइए मेरे बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए स्टोर सेल्स ए पैकेट ऑफ 5 एप्पल फॉर 25 रुपीज and 1 apple for 6 rupees. If a woman buy 27 apples, how much amount will she have to pay? एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसकी राशि कितनी होगी? मतलब 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपीज। भाई 5 सेबों का पैकेट होगा तो सीधी सी बात है 25 रुपीज में परचेज कर लेगी, लेकिन उसने कितने सेब परचेज किए? 20 सेब परचेज किए। अब भाई 5 सेबों के कितने पैकेट परचेज किए होंगे? तो 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25। मेरे बच्चों अब हम ये बोल सकते हैं कि 5 सेबों का एक पैकेट है तो कितने पैकेट हो गए होंगे? मेरे बच्चों अगर 5 सेबों का एक पैकेट है तो 5 पैकेट तो ये हमने परचेज कर लिए, 5 पैकेट परचेज कर लिए और 2 सेब परचेज किए। एक सेब कितने रुपए का है? तो 6 रुपए का है। तो 2 सेब कितने रुपए के हो जाएंगे? 6 2 जा 12 रुपीज के। और एक पैकेट कितने रुपए का है? तो मेरे बच्चों 25 रुपीज का है। तो हमने 5 पैकेट अगर परचेज किए हैं तो 25 5 जा 125। तो मेरे बच्चों टोटल कितने हो गए? टोटल कितने रुपए के हमने सेब परचेज किए हैं? तो भैया 12 और 125, ये हो जाएगा 7 और 2 और 1 3 और ये 1, मतलब 137 रुपीज के हमने सेब परचेज कर लिए। 137 रुपीज के हमने सेब परचेज कर लिए। अब आप लोग बताइएगा भाई यहां तक सब कुछ क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? क्या आप इजीली समझ पा रहे हैं? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा, आप अच्छे से समझने लग रहे होंगे। अंशुमन पाठक, भूमि, ब्रजेंद्र कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्रेट। प्रतिमा भारती, बहुत अच्छे। आर्यन, बहुत अच्छे, ग्रेट। कौशल के बी एस, बहुत अच्छे, ग्रेट।
आइए अब आगे बढ़ते हैं भाई और अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आंसर में सबको कन्वर्ट करना है भाई। हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करना है। करो भाई मेरे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा एक बार मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप वो किससे डिविजिबल होगी। देखो कोई भी नंबर है, हमने लेट किया एक नंबर, मेरे बच्चों मान लो ये 10 है, हमने मान लो ये 10 नंबर है। अगर मैं इससे इसके डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो इस नंबर से इस नंबर के डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसके डिजिट का सम क्या हो जाएगा 1 और 0 क्या हो जाएगा 1। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 9 आएगा। ये किससे डिविजिबल होगा तो भाई 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमने कोई दूसरा नंबर लेट किया, मैंने कहा 23 एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर में से इस नंबर के डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3 to 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा 18 आएगा। ये 18 किससे डिविजिबल है तो भैया ये भी 9 से डिविजिबल। हमने एक नंबर लेट किया 72, बेटा अगर मैं इससे इसके डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 to 9 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा तो देखो 12 से 9 जाएगा 3 आएगा मेरे बच्चों, यहाँ आ जाएगा 6। ये 63 एक नंबर होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हमने कोई भी एक नंबर लेट किया, मैंने कहा मैंने एक 76 एक नंबर लेट किया, अगर मैं इस नंबर से इसके डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 6 6 12 1 क्या हो जाएगा 13। अगर मैं 76 से 13 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 6 से 3 जाएगा तो 3 आएगा और 7 से बन जाएगा तो 6 आएगा, मतलब 63 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने ये देखा 72 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 6 और 6 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। ठीक है बिल्कुल सही है, 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा और ये 6 आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब ये एक ऐसा नंबर जिस नंबर से अगर मैं उसके डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ठीक है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है ऑलवेज 9 से डिविजिबल हो रहा है। मेरे बच्चे जब हम किसी नंबर के जब हम किसी नंबर को मेरे बच्चे जब हम किसी नंबर से उसके डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे बच्चे वो नंबर ऑलवेज 9 से डिविजिबल होता है। फालतू बात जो बच्चा करेंगे हम उन्हें ब्लॉक करा देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 9 ऑप्शन आपका वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मेरे बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताओ भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बताएंगे। एक बार सबको आंसर करना है भाई, एक बार सबको आंसर करना है। ठीक है भाई, जल्दी बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई। मेरे बच्चों 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। मेरे बच्चों हमसे ये बोला जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चों अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करूंगा तो 4 डिजिट की छोटा से छोटा नंबर होगा क्या, तो 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर होगा आपका 1000। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 5 जा 10 ये हो जाएगा 500। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 250 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचा 10 हो जाएगा 2 5 जा 10। मेरे बच्चों अब हम 5 से डिविजिबल करेंगे तो 5 2 जा 10 5 5 जा 25। अब हम 5 से डिविजिबल करेंगे तो 5 5 जा 25। अब हम 5 से फिर डिविजिबल करेंगे तो 5 बन जा 5। मतलब हमने ये देखा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 3 टाइम आ रहा है मल्टीप्लाई में और 5 भी 3 टाइम आ रहा है। तो आंसर सी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आंसर सी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। यहां तक सबको क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है जरा समझिएगा मेरे बच्चों। इफ 5 6 7 8 9 अगर मैं इसके डिजिट का सम करता हूं तो क्या हो जाएगा 6 और 5 11 और 7 18 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 2 20 और 26 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 35 आ रहा है। ठीक है,
मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ डिजिट का सम कर रहा हूं तो 6 6 12 और 1 13 और 5 18 18 18 और 2 20 20 25, ठीक है। अगर मैं इसके डिजिट का सम करूंगा तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14, मेरे बच्चों इसके डिजिट का सम आ जाएगा 14। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारे क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The prime price of sugar was 10 rupees per kilogram, but in the new budget, its price increased by 10%. So find the new price of sugar. चीनी का मूल्य 10 रुपीस प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो चीनी का नया मूल्य बताओ। मेरे बच्चों चीनी का प्राइस एक्चुअल में कितना था, 10 रुपीस पर किलोग्राम। जब हमने इसके प्राइस में 10% की इंक्रीज कर दिया तो इसका प्राइस हो गया 110/100, ठीक है। जब मैंने इसके प्राइस को 10% इंक्रीज किया, अब हमने कहा कि भैया जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 इंटू 1 हो जाएगा 11 रुपीज। 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 11 रुपीज। आंसर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। भैया अब आ जाओ 14 में क्वेश्चन पर। इफ आउट ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 240 आर गर्ल, देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल विल बी। स्कूल में 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। मेरे भाई अगर स्कूल में टोटल 600 स्टूडेंट हैं, जिसमें से अगर मैं गर्ल की बात करूं तो गर्ल कितनी है, तो भाई गर्ल हैं कितनी टोटल, तो गर्ल हैं 240। हमें ये बताना है कि भैया टोटल स्टूडेंट में गर्ल का परसेंटेज कितना होगा। तो 240 लड़कियां हैं टोटल 600 में से, तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इनटू क्या करेंगे हम, 100। मेरे बच्चों अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हम देखेंगे दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हुए, 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा कितना, 40% मेरे बच्चों ये क्या है, तो 40% आर गर्ल। अगर मैं गर्ल की बात करूं तो मेरे बच्चों ये 40% गर्ल है। कितनी गर्ल है, तो 40% गर्ल है। क्लियर है भाई, ये बात आप समझने लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप इजिली चीजों को सीख पा रहे होंगे, ठीक है मेरे बच्चों, इजिली चीजों को सीख पा रहे होंगे। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मेरे बच्चों ध्यान से समझो, अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और मेरे बच्चे बताओ जल्दी से, बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई, एक बार जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इजिली कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए सेल फोन वॉज ब्रॉट फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1650, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। मेरे बच्चों एक सेल फोन का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, और उस सेल फोन का मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस वो कितना है। तो 1500 तो है कॉस्ट प्राइस, और बेटा सेलिंग प्राइस जो है वो 1650 है। अगर मैं आपसे प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं बेटा प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस से ही प्रॉफिट होगा। तो भाई 150 आपका प्रॉफिट हो गया, 150 आपका प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस है 1500 इंटू 100। मेरे बच्चों अब हम जरा ध्यान से समझते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 15 10 जा 150, तो 10% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चों 10% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे होप है कि मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगेन बताना चाहूंगा कि आप सभी को ये गूगल फॉर्म जरूर फिल करना है। जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ रहे उन बच्चों को क्या करना होगा, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपना फोन नंबर, किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो, अब मेरे बच्चे किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने किस टीचर का वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया है तो आप यहां से नाम देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे वीडियो देख के किया तो मेरा नाम सेलेक्ट करिएगा, संजय सर के वीडियो देख के किया तो संजय सर का नाम सेलेक्ट करिएगा। इस तरीके से आपको करना है भाई, ठीक है। चलिए, अमित सर का वीडियो देख के किया तो अमित सर के नाम पर सिलेक्ट करके आप मेरे बच्चे देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, और यहां सबमिट कर देंगे, बस इतना करना है। मेरे बच्चे आज के सेशन को अब हम यहीं बाइंड अप करते हैं, और हमें आप जरूर बताइए कमेंट करके ये क्लास आपको कैसी
कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ